Hey CUT aspirants, I am Vedna Vidya, the one who has cracked CUT, and here at Hansraj College, the one which you might be also aiming for. So hi Navidya, Hello, how are you? I'm good. अच्छा, so let me tell you that हम लोग अभी CUT aspirants को बताते हैं कि आपने कैसे CUT की तैयारी की थी and how the mocks which you have taken from CL helped Yeah. you. So अच्छा, सबसे पहले वो बात बताइए, पहले मुझे बताओ कि how is campus like? When you talk about दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ढेरों कॉलेजेस हैं और हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं. बट इसमें स्पेसिफिकली जो दिल है यूनिवर्सिटी का, वो नॉर्थ कैंपस ही है, ऑब्वियसली. और उसमें हंसराज कॉलेज की अपनी अलग थोड़ी सी बात हो जाती है, क्योंकि जो कैंपस का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कोजी है. और आप बहुत सारे कैंपसेस देखोगे जहाँ पर बच्चे ढेर सारे होते हैं, बट वो पता नहीं चलता, खाली खाली सा होता है. बट आप कभी भी हंसराज कॉलेज आ जाओ, वो हमेशा हमेशा हसल बसल में ही मिलेगा आपको. और जो सोसाइटी कल्चर्स हैं, आई थिंक 100 के करीब सोसाइटीज़ होने वाली हैं मुझे लगता है. एंड 100 सोसाइटीज़ आर समथिंग. और उसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रिक्ट है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हंसराज कॉलेज इज क्वाइट एकेडमिकली ड्रिवन. जिसे हमें अभी भी देखने को मिला कि 3 सिलेक्शंस थे इस बार यूपीएससी में, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 19 हमारे कॉलेज से थे, हमारे सीनियर थे. Wow, that's really great. And yes, the way he's saying, I can also see guys, a lot many students, going either to the hustle bustle or everything happening. So, course you're pursuing, Avi? आई एम परसुइंग हिस्ट्री ऑनर्स. Okay, okay. So, tell me one thing that when you were preparing for CUET, so how did you start preparing, and the mocks which you took from CL helped you? लाइक व्हेन यू हियर अबाउट सीयूईटी, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है जब हम क्लास 12th में होते हैं. क्योंकि मुझे लगता है मैं थर्ड बैच था सीयूईटी का. Okay. और उससे पहले के बैचेस, और हमारा बैच वो बैच था जिसमें ओएमआर शीट्स इंट्रोड्यूस हो गई अचानक से. बट इस बार अच्छा है कि ऐसा नहीं है. तो जब हम सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं. बट जो मेजर कंसर्न हमारा ये होता है कि हमें क्या प्रिपेयर करना है. Correct. और वो हमें जब पता चल जाए कि अच्छा, ये पता चल गया कि एनसीईआरटी बेसिस है, तो उसके बाद हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बेसिस रह जाती है, यानी कि मॉक सॉल्व करना रह जाता है. क्योंकि बोर्ड का वही सिलेबस होता है. कुछ डिलीटेड चैप्टर्स होते हैं जो कि अब इस बार वो भी नहीं है. तो मेरा जो कोर कंसर्न था वो यही था कि मुझे अच्छे मॉक्स चाहिए. बहुत सारे मॉक्स एनालाइज करने के बाद, जो मेरे फ्रेंड्स ने भी लिए थे, जो बुक्स आती हैं मार्केट में, वो सारी बुक्स एनालाइज करने के बाद ये समझ आया कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो रेपिटेटिव हैं, वो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो जाने वाली है मेरी, क्योंकि वो हो सकता है शायद बोर्ड के ही बेसिस पर थे या जैसे भी. तो वैसे में जो सीयूईटी मॉक्स में सीएल ने जो प्रोवाइड किए, जो कि मेरे सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही अच्छे कॉलेज में, उन्होंने सजेस्ट किया था. वहाँ मैंने भी वही मॉक्स लिए. और लाइक लिटरली सीएल के मॉक्स ने बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा. क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल सीएल के मॉक्स में था, उससे कहीं ना कहीं कम ही लेवल था सीयूईटी के क्वेश्चन पेपर में, काफ़ी कम था. तो एक बार जब आप मुश्किल मॉक्स लगा लेते हो तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है. उसके बाद फिर मुझे लगता है 50 में 40 करने थे, और मैंने 40 लगातार किए. मुझे ऑप्शंस नहीं देखने पड़े कि नहीं 40 के बाद कोई देखना है. And I scored 200 out of 200 in all of my 3 domain subjects. Oh, great. That's really great. So, CL mocks really helped you. Yeah. क्योंकि आपने इतने सारे, अच्छा, how many mocks did you give in total? I think I had a set of 10 mocks. 10 mocks. Okay. And मतलब आपको CL में जो भी आपने mock test दिया, तो as you were saying that he solved questions which were of very high level, and उससे कम level का easy question आए थे आपके एग्जाम. Like इसलिए easy लगे क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस लगाए हुए थे. बहुत सारे बच्चों को वो मुश्किल भी लगे क्योंकि उन्होंने वैसे ही क्वेश्चंस लगाए हुए थे, इस वजह से. So any one golden tip you want to give to all the CUT aspirants watching this video? Yeah, sure. If you are preparing for CUET, जो पहला बेसिस है वो एनसीईआरटी ही है. बट एनसीईआरटी को हमें वैसे नहीं पढ़ना जैसे हम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे. एनसीईआरटी की हमें वैसी रीडिंग करनी है, वैसे हमें चीज़ों को रिमेंबर करना है कि हम एमसीक्यू सॉल्व कर पाएँ. हमें जो पिक्टोरल मेमोरी होती है उसको उतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमारे सामने कोई भी एमसीक्यू आए हम उसे अपनी रीजनिंग से अच्छे से सॉल्व कर पाएँ. सीयूटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है. बट हाँ, आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करती है कि आप कैसा कर पाओगे, कैसा नहीं कर पाओगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपने मॉक्स बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं और आपको
पहला पॉइंट ये भी है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि दो तरह के फॉर्मेट्स है सीयूटी में, एक जीटी प्लस इंग्लिश, एक 3 डोमेन प्लस इंग्लिश। तो अगर आपको बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपको अपना फोकस दूसरा रखना होगा, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी आना है तो आपको अपना फोकस दूसरा रखना होगा, क्योंकि आप अगर दोनों नावों में पैर रखोगे तो हो सकता है फंस जाओ। ऑल्दो आई क्रैक्ड बीएचयू ऑल्सो, बट बहुत सारे जो मेजॉरिटी मेरे फ्रेंड्स भी थे और मेरे जूनियर्स हैं अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं या मेरे सीनियर्स थे, उनके मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि वो दोनों प्रिपेयर कर रहे थे, वो जीटी भी प्रिपेयर कर रहे थे, वो डोमेन्स भी उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे। तो सबकी किस्मत साथ नहीं दे पाती, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए। Exactly. Such a good insight for all the aspirants. Acha, Navaidya, one more thing that this is one of the last week which is going on. That Yeah. just the revision part, I can say. Yeah. This time, students which they should do. So, anything you want to say? Like, how did you spend your last week and revised the Okay. concepts? So क्योंकि आप एनसीईआरटी शुरू से पढ़ते हुए आते हो तो आपको धीरे धीरे ये पता चलने लग जाता है कौन से पेज पर क्या बातें लिखी हुई हैं। तो डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन एनसीईआरटी नाउ, लाइक यू हैव टू टेक Yeah. कॉन्फिडेंस Correct. एनसीईआरटी के ऊपर, क्योंकि आप बट एनसीईआरटी का एक एक कोना बिना देखे नहीं जाना है एग्जाम में, और उसके बाद जितने मॉक सॉल्व कर सकते हो उतने मॉक सॉल्व करने हैं। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आपके मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो उससे डरना नहीं है, वो कम मार्क्स आते हैं और ज़रूरी है कि वो कम मार्क्स आएँ ताकि आप 200 आउट ऑफ 200 या इस बार जितने भी मार्क्स का सीयूटी है उतने स्कोर कर पाओ। मैं बहुत छोटी सी इंसाइट देना चाहूँगा, मेरे ज्योग्राफी में कभी भी, मेरे सीयूटी सीएल मॉक में कभी भी 200 आउट ऑफ 200 नहीं आए थे, बट जस्ट बिफोर दी ज्योग्राफी एग्जाम मेरे 200 आउट ऑफ 200 थे मेरे लास्ट मॉक में, और मेरे मेन एग्जाम में भी 200 आउट ऑफ 200 थे। तो ऐसा होता है, बट हमें घबराना नहीं होता और हमें पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम देना होता है, क्योंकि एट लास्ट आप किस कॉन्फिडेंस से एग्जाम दे रहे हो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, वो मैटर करता है, ना कि उससे पहले आपने क्या किया। Okay. So, how strongly will you recommend CL mocks to all the aspirants? नहीं नहीं, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मॉक्स देन सीएल मॉक्स आर परफेक्ट फॉर यू। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ सीएल मॉक्स का ही है तो मैं वही बता सकता हूँ, और जो ऑफलाइन मॉक्स मिलते हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। ये भी मेरा एनालिसिस है अपना खुद का, क्योंकि मैंने और भी मॉक्स देखे थे, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको सीएल मॉक्स प्रेफर करना चाहिए। देयर इज नो डाउट इन दैट। Great, great, nice. It was great talking to Navaidya, and through all our conversations, I hope like all the UCUT aspirants will have a great benefit. So thank you so much, guys, for watching, and thanks, Navaidya. थैंक यू सो मच।